मत करो गुरूर इतना कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। क्या पता बंदे तू भी किसी और की किस्मत से खा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भवानी महाती। आज हिंदू नव वर्ष, इसकी अनेक अनेक बधाई सभी मेरे प्रिय दर्शकों को। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा कहानी लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। चलिए सुनते हैं एक छोटा सा कहानी आज का। एक शहर में एक बंदा नया है। वो कंपनी में जॉब करता है, अकेला रहता है। तो रोज़ सुबह जब वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो रास्ते में एक होटल में या फिर एक ब्रेकफास्ट पॉइंट में वो खाना खाता है। इसी दौरान उसने देखा 2-3 बार कि जब वो खाना खाने के लिए वहाँ पहुँचता है उस ब्रेकफास्ट पॉइंट में, वहाँ बहुत भीड़ रहता है। और एक बंदा ऐसा है जो हमेशा उसी टाइम में उस ब्रेकफास्ट पॉइंट में पहुँचता है, खाना खा लेता है और भीड़ का फ़ायदा लेके जल्दी जल्दी निकल जाता है। जब बंदे ने ये बात 2-3 बार देखा तो एक दिन उसने ये बात उस ब्रेकफास्ट पॉइंट के मालिक के साथ शेयर किया कि ऐसा एक बंदा आता है, खाना खाता है और फिर भीड़ का फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। तो ब्रेकफास्ट पॉइंट के मालिक ने बोला, आप खाना खा लीजिए, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो बंदा खाना अपना ख़त्म करता है, अपना पेमेंट करता है। फिर वो पूछता है उस ब्रेकफास्ट पॉइंट के मालिक से, आप उस बंदे को जानते हैं? तो दुकानदार बोलता है कि बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आज नहीं कई सालों से जानता हूँ मैं उसको। फिर ये जो लड़का था वो पूछता है, तो फिर आप उसको ऐसे खाना खा के क्यों निकलने देते हैं? तो दुकानदार बोलता है कि आज नहीं कई साल हो गए मैं यहाँ दुकान किया, और मेरा दुकान होने के कुछ ही दिनों बाद ये व्यक्ति ऐसे ही आता है मेरे दुकान में जब भीड़ रहता है, पेट भर खाना खाता है और वो भीड़ का फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। लेकिन मैंने आज तक उस कभी भी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि उस आदमी को खाना खाने के लिए मेरी दुकान में भीड़ होने का दुआ करना पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब मेरे दुकान में भीड़ रहेगा वो आएगा, फटाफट से खाना खाएगा और निकल जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी दुकान का जो भीड़ है, कहीं ये इस आदमी के दुआओं की वजह से नहीं। तो बंदा ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। तभी वो समझ लेता है कि कभी कभी कई चीज़ें सबको मालूम भी होता है, लेकिन उसको दूसरी नज़रिए से देखते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में एक लाइन कहा था, मत कर गुरूर ए बंदा कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। क्या पता तू खुद किसी और की दुआओं की वजह से खा रहा है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। अगर कभी आपके जीवन में भी ऐसा कोई मौका आता है, कोई अगर आपके घर आके, कोई अगर आपके दुकान में आके थोड़ा पेट भर के खाना खा के निकल जाता है, तो सोचिए शायद वो भीड़ उस बंदे की दुआ की वजह से। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये हिंदू नव वर्ष आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आप खुश रहे, आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे। अगली बार एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।